महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी मित्रा इतनी बात तो मान लीजिए कि मेरी गागर को उठवा दीजिए रानी। भोजन ग्रहण नहीं किया है, भोजन ग्रहण ना करने से मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं इस गागर को उठा करके अपनी शर पर रख सकूं। बोले महाराज रनिया उठवाई दे गगरिया मेरी गंगा जल की ओर रानी। ऐसा न निभाद मेरी रनिया होए, ऐसा न तुम्हारो मेरी रनिया होए, ऐसा न तुम्हारो। अरे निक साथ परे दिन भाई दे हो रनिया गंगा जल की ओर रानी। उठवाई दे गगरिया मेरी गंगा जल की ओर रानी। महाराज रानी तारा ने गागर को नहीं उठवाया। महाराज हरिश्चंद्र अपनी गागर को उठा करके ले गए, लेकिन कालू मेहतर के जिस समय दरवाजे पर पहुंचे तो क्या देखा, भूख से इतनी सामर्थ्य नहीं थी, शरीर डगमगा रहा है। जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र कालू मेहतर के दरवाजे पर पहुंचे, ऐसी ठोकर लगी महाराज की वो गागर जमीन पर गिर गई और फूट गई। कालू मेहतर आया, कहने लगा हरिश्चंद्र क्या तुम्हें पता नहीं है, इतनी गागर मेरी रोज फोड़ोगे तो मैं तुम्हें कहां से गागर लेकर के आऊंगा? मेरी इतनी गागरों को रोज फोड़ोगे तो महाराज मैं तुम्हारे लिए कहां से इतनी गागर को ला के दूंगा? महाराज हरिश्चंद्र थके से ठाड़े हुए हैं, नीचे को निगाह ऊपर नहीं उठती है। मेहतर कहने लगा क्या तू भोजन नहीं खाता है? महाराज हरिश्चंद्र कुछ नहीं बोलते। उसी समय वो कालू मेहतर जहां से राशन युक्त कराया था वहीं पहुंचा और उससे कहा कि जो मेरे यहाँ पर नौकर रह रहा है वो कितने दिन राशन लेकर के गया है? कहा महाराज सिर्फ 7 दिन बहुत राशन लेकर के गया है। बोले 7? बोले हाँ। महाराज हरिश्चंद्र के पास में कालू मेहतर पहुंचा और कहने लगा बेटा रोहित, बेटा हरिश्चंद्र मैं आज के बाद तुम्हें गागर भरने के लिए नहीं जाने दूंगा। क्यों? तुमने मेरी निराहार 31 दिन सेवा की है, तुमने भोजन ग्रहण नहीं किया, लेकिन मेरे घर में रोजाना तुम पानी लेकर के आए। जाओ तुम्हें एक लाठी देता हूं और एक कंबल देता हूं, मरघट की जाकर के रखवाली करना बारिश समय। परीक्षित महाराज एक दिन वो राजा थे, उनके नीचे नौकर काम करते थे, लेकिन आज वो नौकर बन के रह रहे हैं। जिस समय कहा कि लो एक कंबल देता हूं और एक लाठी देता हूं, जाकर के मेरे मरघट की रखवाली करना, और जो कोई लाश आए उसे 1 टका लेकर के तब दफाना नहीं देना। हरिश्चंद्र ने लाठी को लिया और कंबल लिया, मरघट की रखवाली करने लगे। उधर महाराज ब्राह्मणी ने अपने तारा से कहा रानी मुझे पूजा करनी है, अपने बेटा को छबड़िया दो और मेरी बगिया से फूल तोड़ करके लाए। रानी तारा कहने लगी मैया मेरा बेटा छोटा है और बेटा छोटा होने के कारण अभी फूल नहीं ले सकता, उस पर छबड़ा नहीं सदेगा माँ। लेकिन मैं जिस समय ब्राह्मणी ने कहा नहीं, यदि नहीं भेजेगी तो जाओ मेरे घर से निकल जाओ, मैं नौकरी कराना नहीं चाहती। महाराज रानी तारा कहने लगी ठीक है मैया। बेटा रोहित का रोहित बेटा एक छबड़िया ले जाओ, उसमें ब्राह्मणी के लिए थोड़े से पुष्प लेकर के आओ। लेकिन परीक्षित महाराज विश्वामित्र को चैन नहीं है। नाग बने और उसी
पेड़ की टहनी पर जाके बैठ गए। बेटा रोहित ने फूल को तोड़ा, उन्हीं विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहित की उंगली में डस लिया। बेटा रोहित रो करके जमीन पर गिर पड़ा और गिरने के बाद मुंह से झाग निकलने लगे। विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, काशी के लोगों, आवाज लगाइए काशी के लोगों, काशी के लोगों बात सुनो, एक लला बाग में आओ है। विश्वामित्र ने आवाज लगाई, काशी के लोगों, एक किसी का पुत्र है, वो काले नाग ने डस लिया है और वो बाग में पड़ा है, मैया मैया चिल्ला रहा है। तो आवाज लगाई, काशी के लोगों बात सुनो, एक लला नाग ने खाओ है और मैया मैया चिल्ला रहो है, जाई काले नाग ने आज हृदय तो कांपी गओ है। भैया सुनी तारा ने बात, आज हृदय तो कांपी गओ है। तारा ने देखा प्रमोद